भारत की गुलामी से भागने के चक्कर में चीन जैसी डिक्टेटरशिप के चुंगल में फंसने जा रहा है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हुआ वही ढाका में इंडिया के साथ हुआ। सब कुछ डूब गया। अब मोदी क्या करेंगे? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि चीन ने पाकिस्तान की मदद से शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया? इस पर भी हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। हदफ महज बांग्लादेशी हुकूमत हरगिज नहीं थी, यहाँ तो सदियों की प्लानिंग की जा रही है। शेख हसीना वाजिद आखिरी लम्हे तक ये कोशिश कर रही थी कि बंगाली फौज मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन फौज ने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि फौज को तुलबा की कोई खास फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि फौज जानती थी कि अगर ये महाज हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हमारा बचना भी तकरीबन नामुमकिन है। खुफिया इदारे शेख हसीना वाजिद को रिपोर्ट पेश करते हैं कि तुलबा के मुतालबात की लोगों में बहुत मकबूलियत हो रही है और हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत में दाखिल हो सकते हैं, जिसके बाद सूरत हाल काबू में रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसके बावजूद भी शेख हसीना वाजिद ये कोशिश करती हैं कि इनकी आवाज़ दबा दी जाए, मुजाहिरीन को गिरफ्तार करवा दिया जाए या फिर फ़ौज के ज़रिए ताकत का इस्तेमाल करवाया जाए, लेकिन फ़ौजी सरबराह उनकी बात सुनने से साफ इनकार करते हैं। शेख हसीना वाजिद अपने बांग्लादेशी मुजाहिरीन के साथ जो कुछ कर रही थी, यानी उन्हें प्रॉक्सी का नाम दे रही थी, दहशतगर्द करार दे रही थी, वही सब कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में भी पुरअमन मुजाहिरीन को प्रॉक्सी का नाम दे दिया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सभी लीडर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस जमात का लीडर इमरान खान एक बरस से जेल में है। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी काफी दिनों से ग्वादर में धरना दिए बैठी थी और उसे लीड कर रही थी महारंग बलोच। एक तरफ बलोचिस्तान हुकूमत इन मुजाहिरीन से बातचीत कर रही होती है तो दूसरी जानब पाकिस्तानी फौज इन्हें प्रॉक्सी का नाम दे देती है। बंगाली जिस बैंकर की डिमांड कर रहे थे वो मोहम्मद यूनुस शेख हसीना का नापसंदीदा बैंकर था। यही नहीं बल्कि 2024 में बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें 6 माह कैद की सजा भी सुनाई थी। तुलबा तहरीक के मुतालबे पर मुल्क के अबूरी सरबराह बनने वाले 84 बरस के मैशदान उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुल्क में अमन अमान कायम करना है, मुआशी सूरत हाल को दोबारा बेहतर करना है, बंद इंडस्ट्रीज को दोबारा फाल बनाना है। इंडिया शेख हसीना का सबसे करीबी इत्तेहादी है और 1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद ही अवामी लीग पार्टी को इंडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। शेख हसीना के ताल्लुकात सिर्फ हुकूमत से ही नहीं बल्कि इंडिया की सियासी क़यादत से भी बहुत गहरे हैं। शेख हसीना के दौर में ही बांग्लादेश से एक वक्त ऐसा आया था, ये पहली बार नहीं है कि जब बांग्लादेश ने कह दिया हो कि नो मोर इंडिया। इससे कबल भी आउट ऑफ इंडिया का स्लोगन चला था। बांग्लादेश में ये मुहिम कुछ इन्फ्लुएंसर्स, समाजी कारकुनान और असर रसूख रखने वाली शख्सियात की जानिब से शुरू की जाती है और वही लोग आज मोहम्मद यूनुस की शक्ल में हुकूमत बना रहे हैं। मतलब इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यही नहीं पूरी दुनिया इंडिया से अब क्यों भाग रही है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, मालदीव जैसा गरीब मुल्क भी इंडिया से भाग रहा है। जब मालदीव में सदारती इंतखाबात हो रहे थे तो इंडिया आउट के नारे पर इन सदारती इंतखाबात की मुहिम चलाई जाती है। मोहम्मद मुइज़ो ने इंडिया के हामी कहलाने वाले सदारती उम्मीदवार मोहम्मद साले को शिकस्त दी थी इस स्लोगन पर कि इंडिया अब हमें नहीं चाहिए। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन चीन पिछले चंद बरसों में जनूबी एशिया में बहुत गहरा असर रसूख कायम कर रहा है। चीन और अमेरिका बहरे हिंद में गलबा हासिल करने की दौड़ में है। अमेरिका इस खित्ते में अपना बहरी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन म्यांमार के जरिए अपने बहरी और जंगी जहाज़ों का अड्डा हासिल करेगा। इंडिया शेख हसीना की मदद से चीन का तोड़ हासिल करने की कोशिश में था। शेख हसीना के जाने के बाद इस ज़मन में इंडिया की तफ्तीश और बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद चीन के दौरे पर गई थी तो इंडिया ने प्रेशर डेवलप किया था और वो दौरा मनसूख करके वापस आ गई थी और उन्होंने बयान दिया था कि ये अड्डा यानी ये मंसूबा इंडिया के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। अगर कुछ लोग इस बात को सामने रख कर ये कह रहे हैं कि चीन ने बांग्लादेश में मुदाखलत की है और पाकिस्तान के ज़रिए शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई है, तो ये उनका पॉइंट वैलिड नहीं है। अब अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने से गुरेज कर रहा है, क्योंकि जो भी शेख हसीना की हिमायत करेगा बंगाली हुकूमत उनके साथ मंसूबे शुरू नहीं करेगी। यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया, यहाँ तक के बड़े बड़े ममालिक ने यह कह दिया है शेख हसीना वाजिद को हम पनाह नहीं दे रहे। हो सकता है वो दुबई चली जाए या हो सकता है वो इंडिया में ही रिहाइश पजीर हो। आजकल जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे देखकर ये लगता है या तो बांग्लादेश इनकलाबी तौर पर दुनिया का इनकलाबी मुल्क बन जाएगा या फिर एक ऐसी जंग में फंस जाएगा जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा।
बहरहाल इंडिया का पैसा फिलहाल डूबता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इंडिया ने सबसे ज्यादा मंसूबे बांग्लादेश में शुरू किए थे। बहरहाल एक बात तो क्लियर है, इंडिया सफारती लिहाज से दुनिया का पावरफुल मुल्क है, वो लॉबिंग में भी सबसे आगे रहता है। बांग्लादेश में जो भी हुकूमत आएगी ये कोशिश करेंगे कि उनसे ताल्लुकात बेहतर हों ताकि जो मोदी के मंसूबे बांग्लादेश में जारी हैं वो जारी रह सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मोदी के हाथ खाली के खाली रह जाएंगे और जो उन्होंने ये दिफाई बजट रखा है ये पानी में चला जाएगा।